हाय, मैं अक्षत कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ रैंट। यहाँ पे मैं अभी रिसेंटली एक खबर बताऊंगा। मनीष सिसोदिया को आप सब जानते होंगे, आपके नेता हैं, सीजीपी के प्रोटेस्ट में भी आए थे। और वहाँ पे किया था कि और वहाँ पे खुले आम कहा था कि अगर हमारे यहाँ पेपर लीक हो तो मैं पंजाब के सीएम का तुरंत रेजिग्नेशन दिलवाऊंगा। बट भाई जैसे उन्होंने किया, उसके कुछ महीने क्या, कुछ हफ्ते बाद ही पंजाब में पेपर लीक होता है। और अभिजीत दिपके, जो सीजीपी के लीडर हैं, वो इस बात से इतना कतरा रहे हैं जवाब देने पे कि कहीं जवाब नहीं दे रहे हैं उस बात का। सीजेपी की बात करें तो भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट अलग, सीजेपी अलग। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मैं दिखाता हूँ भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे पुलिस की भी गलती थी, स्टूडेंट्स की भी गलती थी। कैसे जो है, स्टूडेंट्स की वैसे कोई गलती नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जो स्टूडेंट के रूप में आए थे। क्योंकि जो है वही न्यूज़ आई है, बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, बट उमर खालिद के जो गैंग के मेंबर्स थे, वही उमर खालिद जिसने जेएनयू में प्रोटेस्ट के दौरान नारे लगाए थे, दंगे करवाए थे और कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वही उमर खालिद जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको अभिजीत दिपके और सीजेपी के जितने मेन फाउंडर्स हैं वो अपना आइडल मानते हैं। तो भाई सीजेपी की असलियत ये है, तुम ये देखो ना भाई, वो सीजेपी प्रोटेस्ट नहीं था, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। ये मैंने कई बार बोला है, क्योंकि भाई सीजेपी वाले अपने आराम से बैठ के अभिजीत के भाई 5 स्टार होटल में खाता था सीजेपी के प्रोटेस्ट के टाइम पे। 5 स्टार होटल में उसका एक कमरा भी बुक था वहाँ पे, अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो। और ये बाकी के तो चंटू पंटू जो हैं, वो जो है भाई वो भी जो है उसी के साथ शेयर करते थे, ऐसा नहीं था। तुम्हें क्या लग रहा है वो बैठे हुए स्टेज पे सोते हैं होते हैं? नहीं भाई, वो वहां से सो के आता है, वहां पे थोड़ा आराम करता है स्टेज पे, फिर होता है। दूसरी बात, अभी तुमने देखा होगा ना भाई, कैसे जो पुलिस जो है लोगों को घर से उठा के ले जा रही है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। और यहीं पे जो सीजेपी के लीडर्स हैं, जिनको जो प्रोटेक्ट करना चाहिए उन लोगों को, वो जो है पूरा इग्नोर कर रही है। बट बात भी सही है भाई, अगर तुम पे क्रिमिनल चार्ज हो, तुम जेल तो जाओगे यार। क्रिमिनल चार्ज हो गए तो तुम्हें थोड़ी भाई बैठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, खातिरदारी करेगी सरकार? जेल में खातिरदारी करेगी भाई तुम्हारी। बाकी बात करूँ तो भाई सीजीपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अब बनने वाले आम आदमी पार्टी। क्योंकि भाई सबको पता है, शुरुआत से पता, अभिजीत दिपके जो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, ये शुरुआत से पता, सीजेपी बनी थी आम आदमी पार्टी को रिवाइव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए बनी थी, स्टूडेंट्स के लिए बनी थी, बनी आम आदमी पार्टी को रिवाइव करने के लिए थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के इलेक्शन के टाइम के बाद से बंद चल रही है, लिटरली बंद चल रही है। लोगों का इतना ध्यान नहीं है, जितना मोमेंटम पहले था वो अब नहीं है। इसलिए जो आम आदमी पार्टी इतनी फेमस या इतने ट्रेंड में नहीं है जितने पहले चल रही थी। तो इसके लिए सीजेपी हुआ। अभिजीत दिप्ते का जैसे कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब देखो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भाई, वो तो फिर भी एमए पास था, ये तो बीए पास है। बीए पास को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, तो भाई देखो ना तुमने, अभिजीत दिप्ते को कॉन्ग्रेचुलेशन करवाना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत दिप्ते को, थैंक यू बोलना चाहिए यार। जो अभी का एजुकेशन मिनिस्टर, वो बंदा बीए पास है, बीए पास से लोगों को जॉब नहीं मिल रही ऑफिस में, और उसको मिनिस्ट्री मिल गई, थैंक्स टू अभिजीत दिप्ते। बाकी बात करें अभिजीत दिप्ते के आइडल की, जिसका नाम है उमर खालिद। भाई बंदा इतना डबल स्टैंडर्ड है अभिजीत दिप्ते और सीजीपी वाले। नीचे जब मैं कई दिन गया वहाँ पे कवर करना, एक वीडियो पे अटैच करता हूँ, उसमें ना भाई ये नॉर्मल लोग कवर नहीं कर सकते। वहाँ पे प्रोटेस्ट करोगे, नारे लगाओगे एंटी मोदी, मोदी को गाली देते हुए, तो आपको पानी खाना मिलेगा। वैसे पानी खाना नहीं मिल रहा था। खाना बर्बाद क्यों गया? वीडियो आई ना कि देखो यहाँ पे कितना सारा खाना बर्बाद, तो बर्बाद गया क्यों? वहाँ पे लोग इतने थे कि खाना जितना भेजा था वो कम पड़ जाता।
लेकिन वो सब जो है नॉर्मल लोगों के लिए नहीं था। अरे उनको खबर पहले पता चल गई थी। स्टेज था, स्टेज के इससे नीचे पहले एक एरिया बना रखा था जहाँ पे जो अभिजीत पटाखे छोड़े के तो पुलिस वाले भाग लिए। सीजीपी के मेंबर्स और कुछ खास खास मीडिया वाले, कुछ हम सोचे खास लाठी खास चार्ज को, हम गए वहाँ पे वो कुछ कह रहा खास इस्तीफा खास दे दिया। इन्फ्लुएंसर्स का वो स्टेज था। उसके नीचे का एरिया भी उनका था, जिनको भी आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग करते हुए, चाहे इंडिया के बाहर की हो या इंडिया की हो मीडिया, ओडी आप मीडिया लोग जैसे उनका नारा है, वो शांति से सब चलते स्टेज के रहिए। नीचे रिपोर्टिंग कर नहीं रहे तो थे। छोड़ देंगे, छोड़ वो देंगे। एरिया स्पेशली उनके लिए था। मैं वहाँ पे जाके हैरान हो गया भाई, मेरे जो सात के मेंबर हैं ये इंस्टाग्राम पे, 36 बाकी की दूसरा बात कर है रहे हैं। 14 पॉइंट कुछ के का चैनल, वैसे मैं उसके लिए कर रहा था, इसके लिए नहीं। बट भाई मेरा मन नहीं किया उसमें डालने का, क्योंकि भाई डिस्क्रिमिनेशन देखो, मुझे कह रहे थे कि आपके 100 के होंगे तब हम आपको आगे जाने देंगे इससे, वरना आप पीछे हटो। तो भाई यही कह रहा था कि आओ कवर करो भाई, दिखाना चाहिए स्टूडेंट का, मैं खुला हम तैयार हूँ बोलने के लिए या मीडिया से बात करने के लिए, या फिर जो है भाई जनरली कोई भी आए मेरे साथ रील बनाए, मैं बात करने को तैयार हूँ। खुद ही अभिजीत दीपके ने कहा था। और यहाँ पे जो है आके जो है भाई डिस्क्रिमिनेशन जो है, ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है वहाँ पे। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जब आप पानी की बोतल जब बट रही थी लोगों में मांगो, तो कहा जाता है कि एंटी मोदी नारे लगाओ, मोदी को गाली दो, धर्मेंद्र प्रधान के एंटी नारे लगाओ। तो वो तो भाई चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सब तो कह ही रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई मेरे कहने से कुछ अलग हो जाता, कह दिया मैंने भी। बट फिर जो है क्या कहते हैं, कहा कि एंटी मोदी बोलो। तो मैंने भाई कहा कि मैं कवर करने आया हूँ, प्रोटेस्ट में हिस्सा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, सब प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। एंटी मोदी क्यों बोलो भाई, क्यों बोलना है, बताओ। गलती एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा थोड़ी जो ऊपर बैठा है वो पेपर लीक कर रहा होगा, वो नोट छाप रहा है भाई अलग अलग तरीके से, वो नहीं करेगा पेपर लीक। इतना कम मार्जिन वाला काम वो नहीं करता भाई, मिनिस्ट्री है उसके हाथ में। बात करूं भाई, मैं बीच में भटक गया, सॉरी, इधर उधर भटक जाता है। हाँ तो बात करूं अभिजीत दीपके के आइडल की, तो इतना डबल स्टैंडर्ड है ना सीजेपी का प्रोटेस्ट। वहाँ पे कुणाल कामरा था, साउथ इंडियन का वो आर्टिस्ट था, क्या नाम था उसका, प्रकाश राज। तो उनका कहना है कि हिंदी में मत बोलो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू चलेगी बट हिंदी नहीं चलेगी। और अजीब ही बेवकूफ़ है चूतिया चल रहा था वहाँ पे भाई। किसी ने कहा, मैंने देखा ना, किसी ने कहा जय श्री राम, तो ऊपर से जवाब आया कि स्टेज से जो था कि ये जो है कोई धार्मिक इवेंट नहीं है, कोई धार्मिक आप इसको संभावना ना दो। ठीक है, एक बार जो हुआ है वाहेगुरु जी की फतेह वाला नहीं था, वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी फतेह, तो किसी ने कहा वाहेगुरु जी का खालसा, पंजाबी ने, किसी पंजाबी ने कहा, उसको भी वही रिप्लाई मिला कि भाई ये कोई जो रीजनल किसी भी रिलीजन से कनेक्ट मत करो इसको, ये रिलीजियस प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जहाँ वालेकुम अस्सलाम बोला गया स्टेज पे, से रिप्लाई आया नीचे से, किसी ने, किसी मुस्लिम बंदे ने वालेकुम अस्सलाम का, तो अस्सलाम वालेकुम स्टेज से रिप्लाई आया। डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो, जय श्री राम नहीं चलेंगे, वाहेगुरु जी का खालसा नहीं चलेगा, बट वालेकुम अस्सलाम चलेगा। वहाँ पे लिटरली एक स्टॉल था जहाँ पे लिखा था उमर खालिद को छोड़ो, उमर खालिद का साथ करो। भाई वो बंदे ने राइट्स करवाए हैं यार, दंगे, तुम दंगे समझ रहे हो, दंगे क्या होते हैं, जिनमें लोगों की जाने जाती है, जिनमें जो है बिना किसी मतलब के लड़ाया जाता है लोगों को, वो उसने करवाया। उसने एंटी इंडिया नारे लगाए, स्लोगन्स उसके एंटी इंडिया थे, तभी तो वो जेल में है, वरना वो बाहर नहीं घूम रहा होता। सोनम वांगचुक तो फिर भी अपने एनजीओ पे रिस्ट्रिक्शन निकलवाने के लिए खड़े थे। अभिजीत दीपके जो है अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए खड़ा था, बट उसको, उसका ना इस प्रोटेस्ट से कुछ लेना ना देना। बट भाई तुम जो उसको छुड़ाने को बोल रहे थे प्रोटेस्ट के बीच में,
और क्या है भाई, तुमसे जय श्री राम बोला नहीं जाता, वाहेगुरु जी खालसा बोला नहीं जाता, और जय भीम बोला जाता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम तुमसे बोला जाता है, बट ये दो नहीं बोले जाते, क्यों? क्या ही प्रॉब्लम है भाई तुम्हें हिंदू से, बताओ? हिंदू और सिख से क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लोगों को भी ये प्रोटेस्ट हिपोक्रेट लगता हो कि हिपोक्रेटिकल प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट भाई सीरियस थे, स्टूडेंट अपने टॉपिक के लिए सीरियस थे, उनकी बात भी सही थी। और स्टूडेंट की बात करें तो भाई, मैंने एक वीडियो पहले मैंने बोला था ना अटैच कर रहा हूँ, तो अटैच किए बीच में, अब देखना। हाय, मैं अक्षित कुमार, और ऑन साइड आज के दिन लाठी चार्ज कर दी गई थी, लोग जो है बहुत तेजी से भागे यहाँ से, और फिर पता चला कि जो है रुक गया है वहाँ पे, जो रेजिस्टेंस ज्यादा था आगे, तो लाठी अभी रोक दी है। ऐसे ही धीरे धीरे कभी भी ये चार्ज कर देता है, कभी भी फिर रोक देता है, और यही है यहाँ पे डरा डरा रहा है लोगों को, डर की भावना क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे ही लोग डरे और भागे, वो उसकी भावना यहाँ पे क्रिएट हो रही है। पीछे बैरिकेटिंग के वहां पे ना, इन पुलिस वालों ने वहाँ एक बिलिनो खड़ी है, उसको तोड़ रखा है। उसी में इन्होंने खुद खुद आग लगाई है। अभी जस्ट हमारे सामने वीडियो है, आग लगाई है उन्होंने खुद, और वहां पे लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए कि आग लग गई वहां पे भी। लाठी चार्ज हो सकता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गाड़ी में खुद आग लगाई है पुलिस वालों ने, ताकि वो स्टूडेंट्स को मार सके। बहुत अभी क्रिटिकल उन्होंने वो करवाया, बट हाँ स्टूडेंट थे जिन्होंने पीछे करके अभी थोड़ा टेक ओवर कर लिया है। तो मेरे भाई कल भी इन्होंने जो है पत्थर फेंकना खुद ही स्टार्ट किया खुद था। ही स्टार्ट करते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट मार रहे हैं। स्टूडेंट के पास तो कुछ भी नहीं है, टेररिस्ट थोड़ी है यार हम। ये देखो, ये बेलिनो है, इसके अंदर ये देखो, यहाँ गाड़ी के अंदर यहाँ आग लगा रहे हैं, देखो पीछे धुआं दिखेगा आपको गाड़ी में। ये यहाँ पे लाठी आ गए यहाँ पे भग रहे लोग, यहाँ पे जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा भीड़, जैसा कि आपने देखा, पुलिस वाले खुद गाड़ी में आग लगा रहे हैं और लाठी चार्ज कर रहे हैं। कुछ लोगों में दम है तो वो वापस वहां जा रहे हैं कि भाई आ जाओ, तुम्हें देखते हैं, हम भी कम नहीं है। उसमें कैसे प्लानिंग से लाठी चार्ज की जा रही थी स्टूडेंट पे, क्या प्लानिंग करके जो है, कैसे कैसे प्लान करके पुलिस जो है ऑर्डर्स पे लाठी चार्ज कर रही थी। और कैसे जो है, आपने देखा ही होगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ही होगे भाई, तो आपने देखा होगा ना कि अभिजीत दीपकेन ने तो खुले आम कहा कि भाई सॉरी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं जो लाठी चार्ज के टाइम पे मैं हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। और बाकी के जो थे दो तीन अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी के फाउंडर्स, ओ भाई उनको होम अरेस्ट कर लिया गया। मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ होम अरेस्ट के। कहाँ है भाई होम अरेस्ट? होता है एक, आपको लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, ऐसा नहीं होता कि सरकार बैठा दी घर पे बैठ गए, ऐसा नहीं होता। लीगल प्रोसीडिंग होती है, उसमें ना आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी गलती क्या है और आपको कितने दिन के लिए किया गया है। तो बस भाई, जिस दिन लाठियां चार्ज होनी थी, जिस दिन जो है उनको लगा कि प्रोटेस्ट सीरियस होगा, गलत टर्न लेगा, कि स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे, उस दिन सारे के सारे भग गए, और जो स्टूडेंट थे उनको एज अ कैनन फॉडर बना दिया, कैनन फॉडर की तरह उनको सेक्रीफाइस कर दिया। फिर भी भाई सीजेपी के जो अंधभक्त बने हैं, क्या कहूँ भाई, तुम्हारी अंधभक्ति को सलाम है। तुम लिटरली बीजेपी के फॉलोअर्स को अंधभक्त कहते हो, और तुम खुद अंधभक्त हो। अंधभक्त अंधभक्त को अंधभक्त कह रहा है। नहीं यार, बीजेपी के फॉलोअर्स अंधभक्त हुए तो भाई लिटरली तुम भी अंधभक्त हो, क्योंकि अभिजीत दीपकी को कुछ भी कहे तुम डिफेंड करने आ जाओगे, मीम डालने लगोगे। बट ये ना भाई, बताओ उसकी एक अचीवमेंट बताओ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर बोलोगे तो उसकी अचीवमेंट नहीं है। कोई बोलेगा, आर्ग्यूमेंट करना चाहेगा कि भाई वो यूएस छोड़ के भागा, यूएस छोड़ के नहीं भागा, उसको यूएस डिपोर्ट किया गया यूएस से। भाई एक बंदा है @blondeसी, उसका नाम है ब्लॉन्ड देसी, DESI, ब्लॉन्ड देसी। वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है, और अभी से नहीं, जब से इंडिया आया था, जब से सीजेपी का अकाउंट बना, तो खुलेआम चैलेंज कर रहा है अभिजीत दीपकी को कि तू अपना पासपोर्ट दिखा, तू दिखा पासपोर्ट, तुझे डिनाई नहीं किया, तुझे वीजा डिनाई नहीं किया, तुझे डिपोर्ट नहीं किया, तो मेरा नाम बदल दियो, खुलेआम कह रहा है। उसके क्लेम पे अभिजीत दीपके चुप है, पहले उसके क्लेम पे जवाब दिया, बट फिर उसने दोबारा वीडियो बना के डाली, तो उसके बाद से चुप बैठा है वो।
तो भाई मेरा सवाल यही उठता है, जो जनता का भी है, जो आप लोग जो देख रहे हो उनका भी होगा, कि प्रोटेस्ट में ऐसा हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट में भी क्यों किया जा रहा है? और उमर खालिद, लिटरली तुम्हें इसको छुड़ाना है। भाई प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी सवाल है कि स्टूडेंट जो जो सफर किया जिन्होंने नीट प्रोटेस्ट के कारण, उनके फायदे के लिए सीजेपी क्या करने वाली है? क्योंकि कोई डिमांड तो रखी नहीं है उन्होंने, कोई लिटरली कोई डिमांड नहीं रखी। जो सफर किया ना जिन्होंने, चाहे प्रोटेस्ट में किया हो, नीट पेपर लीक के कारण किया हो, उनके बेनिफिट के लिए लिटरली कोई डिमांड नहीं है। कुछ भी हो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, हम इस्तीफा लेके रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी भाई नाम की चीज़ होती है, मैं मानता हूँ, बट भाई अकाउंटेबिलिटी के साथ लायबिलिटी क्रेडिबिलिटी भी होती है। ठीक है, लायबिलिटी स्टूडेंट को लाठीचार्ज करना था, जो दिक्कतें आई, जो 12 लोगों की मौत हुई, वो लायबिलिटी बनी इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, वो बना प्रोटेस्ट की लायबिलिटी, और लायबिलिटी स्टूडेंट्स को जो डरा के रखे वो बना वो। बाकी एक और लायबिलिटी की बात करें तो अभिजीत देव के और जितने भी सीजेपी के हेड, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट सक्सेस नहीं होता, उस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते, तो स्टूडेंट से ही पिटते सीजेपी वाले। क्योंकि हाँ भाई, एक बार दो बार तीन बार जब लाठीचार्ज हुई, सबसे पहले भागने वाले यही लोग थे। इनको पता नहीं कैसे यार उस दिन ही इनको होम अरेस्ट किया जाता है, इनकी तबीयत खराब होती है जब लाठीचार्ज होने वाली होती है। या तो मेरे को लग रहा है ये प्री प्लान चीज़ें हैं, क्योंकि कितनी बार संसद भवन गया ये पूरे सीजेपी वाले, सबको पता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है लाठीचार्ज जितना भी था सारा प्री प्लान था, कि स्टूडेंट में मार के तुम फोकस जो है थोड़ा आउटरीच आउटरीच बढ़ाओ स्टूडेंट का, वो था। कोई मुझे पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों चाहेगा गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट, ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि भाई इसी बीच एक चीज़ और है, डिसेंट्रलाइजेशन बिल का नाम सुना है? वही बिल जिसमें पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने को कहा जा रही है, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो। तो नंबर ऑफ सीट्स जितनी है बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोटेस्ट से पहले जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल थे, वो जो है खाली 15 बच रहे थे। अब इस प्रोटेस्ट के बाद जो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का और उसका अमित शाह का, भाई अब खाली 5 बचे हैं। ये भी 5 उनके पल्ले में आ गए तो डिसेंट्रलाइजेशन बिल लागू हो जाएगा, और बीजेपी को कम से कम 20 से 40 साल तक कोई नहीं रोक सकता उसके बाद। तो ये खेला है मास्टर स्ट्रोक। इन लोगों की तरह नहीं कि जो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा करवा लिया उसको कोई और मंत्रालय मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि भाई पॉलिटिकल करियर इन्होंने बना लिया अपना। ठीक है, अभिजीत दीप वगैरह ने, अब उमर खालिद को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचो यार क्या मेंटालिटी होगी, अगर इनको यूथ फॉलो करेगा तो क्या मेंटालिटी रखेगा यूथ आगे जाके। दूसरी चीज़, अभी एक और चीज़ है यार, वो भी बड़ी मस्त है, वो भी अगर प्रोटेस्ट में डेवलप हो गई ना भाई, मजा आ जाएगा कॉमेडी किंग बिल्कुल। क्योंकि अभी मूवमेंट जो है, दो तीन और मूवमेंट चल रहे हैं E20 के खिलाफ। लिटरली एक जेंजी ने E20 के खिलाफ ग्रुप बनाया है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया E20 के खिलाफ, और एक ने रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट बनाया है। ये दो भी कह रहा है अगर जब तक नितिन गडकरी E20 वाले, जब तक E20 नहीं हटेगा, 100% फ्यूल नहीं मिलेगा और नितिन गडकरी इस्तीफा नहीं देगा, तब तक ये मूवमेंट चलेगा। दूसरे का कहना है जब तक रिजर्वेशन नहीं हटेगा तब तक ये मूवमेंट चलेगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तरह ये मूवमेंट भी इतना मैसिव डेवलप कर पाएगा, या फिर ये ऐसे ही एज अ जोक रह जाएगा, जैसे टायर बन के रह जाएगा कि ये लोग तो भाई सीरियस हैं। Sign off with this video. Let's see you at next day, next time with new topic. Signing off by News Rant.